अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 2000 पॉइंट से ज़्यादा प्लस रहा और 59,086 की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स को अगर देखें तो वॉल्यूम जो है वो 1522 मिलियन का, उससे प्रीवियस वीक में 1585 मिलियन का और उससे पहले 1147, यानी ये लास्ट 2 वीक्स में वॉल्यूम बढ़े हैं। और इसकी मेजर रीज़न जो है वो ट्रेडर्स का कंफर्ट जोन में आ जाना होता है कि जी मार्केट तो बुल ही है, लिहाजा वो पोजीशंस बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसमें फिर अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। और ये 12 वीक्स हो गए हैं जब से कॉन्टीन्यूसली प्राइस जो है वो नए हाईज पोस्ट कर रही है, हिस्टोरिकल हाईज से भी ऊपर। और ये यहाँ पे अब कुछ मुमकिन तौर पे करेक्शन के आसार अगले दिनों में पैदा हो सकते हैं। डेली बेस पे KSE 100 को देखें तो सिग्नल कैंडल और ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेकिन इंडिकेटर्स जो हैं वो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली बुल रन जो है ये ज़ाहिर है किसी न किसी स्टेज पे इसने ऑफ तो होना ही होता है। तो ये एक चैनल था जिसके अंदर प्राइस ट्रैवल कर रही थी। अच्छा, KSE 30 को देखें तो इसकी डिफरेंट सिचुएशन है। ये पोस्ट कोविड जो हाई था, आलमोस्ट इस वक्त इंडेक्स उसी प्राइस पे आया, और हिस्टोरिकल हाई जो 2017 का था वो तो इसमें 28,500 के करीब है, और अभी प्राइस जो है वो पोस्ट कोविड वाले हाई के करीब ही है। तो ये जो नज़र आता है ना कि जी प्राइसेस तो गई नहीं है वहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स चला गया, तो उसमें KSE 30 में चूँकि 30 कंपनीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, तो 30 कंपनीज़ का ग्राफ जो है वो मैंने कहा मैं प्रेजेंट कर दूँ। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो TRG बियर ट्रेंड में ही था, बस इसमें रिकवरी आई है और ये अब अपनी जो सपोर्ट्स थी उनको फ़िलहाल रेजिस्ट कर रहा है। सिस्टम ने अपनी रेजिस्टेंस जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया, और ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का सफ़र जो है 390 से लेके 475 तक का सपोर्ट से रेजिस्टेंस, यानी एक अच्छे बुल मूव के बाद ये साइडवेज प्राइस ने होना होता है। तारिक ग्लास स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में और साइडवेज होने के बाद अपने बुल ट्रेंड को फिर रिज्यूम करता हुआ और अपनी रेजिस्टेंस से भी ऊपर, ये यहाँ पे साइडवेज में एक मौका था कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो। SSGC साइडवेज रेंज के बाद ये ब्रेकआउट का एरिया था, और उसके बाद अब प्राइस फिर एक दफ़ा फिर साइडवेज में जाते हुए सुई नॉर्दर्न में इस ब्रेकआउट का जिक्र किया गया था। ये कंसोलिडेशन एरिया और उसके बाद ये अपर लाइन जो ये दो, इसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद आलमोस्ट उसका टारगेट अचीव करते हुए यहाँ पे कुछ अर्से के लिए प्राइस साइडवेज रही, और अभी इसका आलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। PIBTL भी ये यहाँ पे बॉटम पे साइडवेज होने के बाद, अगरचे कंपनी को ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न करार दिया हुआ है, एनुअल रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, लेकिन जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें कुछ कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है, जिस वजह से ये रिजल्ट आने पर शेयर पे क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग पे सस्टेन ना कर सका, और वॉल्यूम्स भी इसमें हैवी हुए हैं। तो ये मुमकिन तौर पे अब आगे रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर सकता है। OGDC इंडेक्स मूवर है, और जब इंडेक्स करेक्शन में आता है तो OGDC में प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि इंडेक्स को थोड़ा मेंटेन रखा जाए। नेट सोल बुल ट्रेंड में, और ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन एरिया और उसके बाद 3 अपर लॉक्स। नशात चूरिया ने ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लेने के बाद अब फिर यहाँ पे फिर फॉर्मेशन है, और इससे ऊपर क्लोजिंग आई तो है, लेकिन अब क्लोजिंग ऊपर नहीं आ सकी, बस इंट्राडे में ऊपर गया, और अगर इससे क्लोजिंग ऊपर आती है, स्टे करता है, तो फिर ऊपर की प्राइसेस जो हैं वो इसमें विटनेस की जा सकती हैं। एयरलिंक एक अच्छी बुल मूव के बाद अब यहाँ पे साइडवेज होते हुए और मुमकिन तौर पे कुछ करेक्शन के आसार भी पैदा हो रहे हैं। कोहिनूर स्पिनिंग मिल, ये इन्होंने अपने बिज़नेस को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और ये ग्राफ पे भी ये नज़र आ रहा है कि ये एक लंबे अरसे की साइडवेज मूव और के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस थोड़ी बेहतर होती हुई। ANL में ये ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद प्राइस तकरीबन 30% राइज कर गया, और इस ब्रेकआउट के बारे में इन्फॉर्म भी किया गया था। AGL ने ब्रेकआउट लिया लंबे अरसे की कंसोलिडेशन और फॉर्मेशन के बाद, और अब ये अपनी प्राइस को ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट्स की तरफ। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये सीखने की चीज़ें हैं, सीखा जाएगा तो अर्निंग्स भी बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू।